जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आज आपको पता है कि पेपर हो चुका जी, क्योंकि डिले की काफी सारी खबरें थी कि डिले हो रहा है, लेकिन डिले नहीं हुआ जी। तो पेपर के कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करते हैं जी। फिर आप इसके बेस पे देखेंगे कि इसका मेरिट जो है वो क्या बनेगा जी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपने याद रखिएगा कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो तो आपको सभी को पता है जी कि दरिया सिंध जो है वो सबसे बड़ा रिवर माना जाता है। व्हेन महात्मा गांधी लेफ्ट पॉलिटिक्स, आप बोलते हैं महात्मा गांधी जो है ना जी, इन्होंने 1934 के अंदर जो है वो छोड़ दी थी जी। कांग्रेस भी छोड़ी है जी, और इन्होंने मतलब 30 अक्टूबर को इन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस। और साथ ही आपने याद रखिएगा कि 17 सितंबर को, यानी कि इससे पहले मतलब 17 सितंबर को जो है 1934 में इन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ के एक इलाका है वारधा, वहां पे आप चले गए थे। लेकिन फिर भी आपने याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, लेकिन उसके बावजूद सारी जो कांग्रेस और इवन इंडिया की पॉलिटिक्स थी वो जेब में लेके घूमता था जी महात्मा गांधी। अब याद रखिएगा जी कि वेन कांग्रेस वाज फॉर्म, आपको पता है कि ये सब दोस्तों को पता है 1885 में बनी थी जी कांग्रेस ना जी। ये 28 दिसंबर है 1885। एक ओ ह्यूम बंदा था जी, जो सिविल सर्वेंट था, उसने ये डिजाइन की थी। उस वक्त लॉर्ड कौन सा था, वायसराय कौन सा था जी, वो था डफरन। आपने याद रखिएगा कि पहला जो इसका प्रेसिडेंट बना था उसका नाम है भोवेश चंद्र बनर्जी है जी, ठीक है ना। ये पहला इसका क्या था जी, सदर था। और इसका पहला इजलास बॉम्बे में हुआ था जी। होना पुणे में था जी, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे ये कहाँ पे हुआ जी, बॉम्बे में, क्योंकि यहाँ पे ना पूना में ना हैजे की वबा फैली हुई थी। अच्छा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेपाल। नेपाल का फादर किसको बोला जाता है जी? तो वो बोलते हैं पृथ्वी, पृथ्वी नारायण, नारायण शाह। ये पहला किंग है जी यहाँ का, किंगडम ऑफ नेपाल में ना जी। तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ। वेर गौतम बुद्धा वास बाल, आपको पता है नेपाल का एक इलाका है लुम्बिनी, वहां पे मतलब ये पैदा हुए थे। ये आपने याद रखेगा जो कि 563 BC में ना जी। और इनकी डेथ हुई है कुशीनगर, आपने याद रखेगा जी के इलाके का नाम है कुशीनगर। ये यूपी उत्तर प्रदेश में आता है जी। तो 483 एडी में अपना बीसी में जो है वो इनकी डेथ हुई है कुशीनगर जो है ये यहाँ पे इंडिया में यूपी में। अच्छा जी, विच अंडर विच कन्वेंशन वियतनाम वाज डिवाइडेड, आपने याद रखिएगा कि ये जिनीवा कन्वेंशन है, जिनीवा अकॉर्ड हुआ था 1954, जिसमें दो वियतनाम बने थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। आपको पता है 17th पैरेलल लाइन है जो बॉर्डर बनाती थी बिटवीन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। आपको पता है करेंसी जो युआन की है जी, ये सबको पता है जी, युआन भी है और दूसरी है RMB, ये भी आपने याद रखनी है। वेल यूएस अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपने याद रखिएगा कि 21 जून 1788 में बनाया था। लेकिन इसकी जो बेसिकली जो फॉर्मेशन है वो 1787 में हो गई थी फिलेडेल्फिया। आपने याद रखिएगा कि फिलेडेल्फिया के नाम से ना जो एरिया है ना, फिलेडेल्फिया कन्वेंशन बोलते हैं जी, उसमें इसकी क्या हुई थी,
फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन बाकायदा इम्प्लीमेंट कब हुआ है? 1788 में। ये कुछ सवाल है जी, मजीद सवाल जो है ना वो और आपके साथ शेयर करता हूँ जी। जी आप ये देखिएगा जी कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ क्यूबा। क्यूबा की जो नेशनल गेम है ना जी वो बेसबॉल है। ये आपने याद रखिएगा कि उनकी ऑफिशियल गेम जो है वो बेसबॉल है जी। हजरत अबू तालिब का ओरिजिनल नाम जो है ना जी वो आपने याद रखना है, अब्दुल मुनाफ है जी। अब्दुल मुनाफ उनका ओरिजिनल नाम है जी। ये हु डिस्कवर द लाफिंग गैस, ये क्वेश्चन आया जी कि किसने किया जी। तो ये आपने याद रखेगा कि जोसेफ प्रिस्टले, इसने ये दी थी। लाफिंग गैस का जो नाम है ना जी, असल नाम है निट्रस ऑक्साइड के नाम से अपनी गई। ये आप याद रखिएगा कि ये जो जोसेफ प्रिस्टले है ना जी, ये 1733 में ना ये यूके में पैदा हुआ था जी। और 1804 में इसकी क्या है, डेथ है। अच्छा जी, हु इज द वाज द फीमेल प्रेसिडेंट, जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट है ना कांग्रेस की, वो एनी बेसनेट है। एनी बेसेंट। ये आपने याद रखेगा कि 1917 में बनी थी जी। एक जगह पे ये भी आ रहा है कि सरोजिनी नायडू का, लेकिन सरोजिनी नायडू की जो डेट आ रही है वो 1925 है जी। तो पहले जो है वो एनी बेसेंट है। और ये 1847 में पैदा हुई थी और 1933 में इसकी डेथ है। आर्टिकल जो मिसाके मदीना में जो है ना जी, ये एक आपने याद रखेगा कि मुआहदा आया है जो है ना, मिसाके मदीना, इसको देखते हैं जी। कि आपने याद रखेगा कि 47 जो है ना जी, ये आर्टिकल जो है वो बनते हैं जी इसके, जो मिसाके मदीना की। वो कह रहे हैं कि कौन सी सूरत है जिसमें स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो वो सूरत तौबा है जी। आपको पता है सूरत नमल है जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह है जी। काजा मोहम्मद अली जिन्नाह ने ना जी 14 पॉइंट दिए थे नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में ना जी, ये दिल्ली में दिए गए और इनको बनाने में मदद की थी। ये 1929 में दिए हैं दिल्ली में। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ना जी, उन्होंने कायदे उनकी क्या की थी, हेल्प की थी। ये नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में बने बनाए गए थे। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि जो का अल्लामा मोहम्मद इकबाल है ना जी, इनका आपको पता है कि 9 नवंबर को 1877 में इनकी पैदाइश है जी। और आपने याद रखिएगा कि 21 अप्रैल 1938 में जो है वो इनका विसाल है। पैदाइश सियालकोट की है और पैदाइश विसाल जो है वो लाहौर में है। हजूरी बाग जो है ये यहाँ पे शाही किले के दरमियान जो है जी, वहाँ पे शाही किले और मस्जिद के दरमियान वहाँ दफन है। ये देखिएगा जी कि अलीगढ़ कॉलेज का पूछा गया है कि ये कब बना है, तो आपने याद रखना है कि अठारह जो है ना 1875 में पहले ये एमयू स्कूल बना था। एमयू है माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल। फिर 1877 में ये क्या बन गया था, ये कॉलेज बना है। तो 1920 में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। अच्छा जी, करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, आपने याद रखेगा कि करंट चीफ सेक्रेटरी जो है उनका नाम क्या है जी, जाहिद अख्तर। ड्यूरेट लाइन जो है ना जी, इसकी लेंथ जो आ रही है ना जी 2640 आ रही है। पहले ये ना जी जो 2252 थी, फिर 2400, अब 2640 जो है ना ये दे रहे हैं जी। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता होना चाहिए कि ये 19 सितंबर 1960 को ये कराची में हुई है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। जिसके तहत 3 दरिया जो है ना वो हमें दे दिए गए थे और 3 जो है वो इंडिया इंडस और झेलम और चिनाब हमें मिले थे। रावी सतलज और ब्यास उनको मिला था जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि 18 जून को ये हुआ था कि 2017 में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी ओवल में। और इंडिया को शिकस्त दी थी जी पाकिस्तान, है ना जी। और आपने याद रखना है कि 5 अगस्त
2019 में ये जो है ना आर्टिकल 370 जो है ना वो सस्पेंड किया था ये इंडिया ने। उसमें एक ये शेर आया हुआ था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब दूसरा कोई नहीं होता, तो ये मोमन खान मोमन आपने याद रखना जी, उनका है। मोमन खान मोमन। और पाकिस्तान ने जी नैम को कब ज्वाइन किया था, तो आपको पता है नॉन अलाइन मूवमेंट है, ये 1961 में बनी है। और पाकिस्तान ने इसको 1979 में ज्वाइन किया, जब हम सीटों से निकले हैं ना जी, तो उसके बाद फिर हमने इसको ज्वाइन किया ये, बल्कि जो सेंटो है जी, सेंटो जो सेंटर जो अपना सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी ना सेंटो, उससे हम निकले, तो फिर हम जो है वो इसका हिस्सा बने थे। तो ये कुछ सवाल है जी, मजीद इंशाल्लाह जो सवाल है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जी। तो साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह, फिर एंड पे हम इसका ओवरव्यू भी करेंगे कि कौन क्या इसका मेरिट जो है वो बनता है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप इन सवालों की कुछ समझ आई, यानी क्योंकि ये तरतीब नहीं है जिस तरह हमें मिले हैं सवाल, हमने उसी को अंदाजा लगा के आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू।